नेक्स्ट टिश्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की थर्ड टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? ये जो टिश्यूज़ हैं या इनकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, यानी कि ये लिविंग सेल्स नहीं होती, डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? वो सेल्स जिनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक्टिव नहीं होता या फिर जिनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो ये जो है डेड सेल्स होती हैं। इनमें इनकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी और नैरो होती हैं, लॉन्ग एंड नैरो। क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो इनका ऑलमोस्ट स्पेस खाली है, तो ये क्या है कि लंबी लंबी अरेंज होती हैं और बहुत पतली और नैरो होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये थिक सेल्स होती हैं, मतलब कि मोटी सेल्स होती हैं। और किसकी वजह से मोटी होती हैं? क्योंकि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है और इनको थिक बनाता है। तो ये जो सेल्स है, कोलेनकाइमा सेल जो थी वो सेलुलोज की बनी थी, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं वो लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। ये जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्टली, मतलब काफ़ी चिपक के और काफ़ी एक साथ पास में इकट्ठा होती हैं। तो इसकी वजह से इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई भी स्पेस जो है वो इनमें नहीं प्रेजेंट होता। ये जो सेल्स होती हैं इनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स क्या होते हैं कि दो सेल्स के बीच में कुछ गड्ढे होते हैं, कुछ ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि वो बाहर से कम्युनिकेशन कर सके। तो जैसे देख सकते हो इनमें कुछ गड्ढे, यानी इनकी जो सेल्स है वो कहीं से दबी सेल्स होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पिट्स। तो इन स्क्लेरेन्काइमा में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली स्क्लेरेन्काइमा जो है वो स्क्लेरेन्काइमा को हम फर्दर डिवाइड करें तो वो दो टाइप्स के स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। एक होता है फाइबर्स और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। फाइबर जो होते हैं वो रेगुलर शेप के होते हैं और जो स्क्लेरिड्स होते हैं उनकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है, कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड शेप नहीं होती। तो स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती हैं। अभी डेड सेल्स हैं तो इनका फिर फंक्शन क्या है? अगर ये डेड हैं तो फिर ये क्या काम कर सकती हैं? डेड ये इसीलिए होती हैं ताकि ये सेल्स को, जो प्लांट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि ये लिग्निन की बनी होती है, तो लिग्निन क्या है कि एक सीमेंटिंग का काम करता है, मतलब कि आपस में चीज़ों को, सेल्स को जोड़ के रखता है। ये प्लांट्स में, जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं, जो उनकी स्टेम होती है वो कितनी हार्ड होती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि उसमें स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट को हेल्प करता है कि वो कई सारे सर्टेन सिचुएशंस में भी जो प्लांट है वो खड़ा रह सके। जैसे कि आंधी आती है, तूफान आता है, या फिर उसमें जो प्लांट्स है वो इजीली गिर ना जाएं, इजीली उखड़ ना जाएं, उसके लिए क्या है कि उनमें जो स्क्लेरेन्काइमा है वो इतनी सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि कितना भी स्टॉर्म हो तो उसमें प्लांट जो है वो खड़ा रह सके एक पर्टिकुलर लिमिट तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये प्लांट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट को ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्लांट को ठोस बनाती हैं, उसके पार्ट्स को, उसके ऑर्गन्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्टिव है, बचा के रखती है और सेल्स को भी प्रोटेक्ट, क्योंकि ये बाहर आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होती है, सेल्स को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो जितने भी प्लांट के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी ये स्क्लेरेन्काइमा जो है वो प्रोटेक्ट करती है।